हे झाले ना, खूप झाले ना, मग अजून काय पाहिजे? ठीक आहे ना, भयंकर. Installation of C programming, installation of all softwares, installation on mobile, installation on laptop, इन सारे चीज़ों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में होने वाला है. तो ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज में ला रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग के लिए, तो ये पॉलीटेक्निक में जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट, सेकंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स है, या इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट है जिनको सी प्रोग्रामिंग होता है, एकेडमिकली होता है, या फिर आप हॉबी बेस्ड हो, आपको अगर सी प्रोग्रामिंग सीखना है फॉर दी एनी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन, या फिर आपको लॉजिक बिल्डिंग करना है, तो आप सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, तो ये सबसे पहला प्रायोर वीडियो है जिसमें आपको इंस्टॉलेशन ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर्स, आपके कंप्यूटर पर आप कैसे इंस्टॉल करोगे, या फिर आपके मोबाइल पर आप कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज करोगे, इनके बारे में मैं इसमें बताने वाला हूं. तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही मजेदार. सो लेट्स बिगिन. ओके, तो हम आज के लेक्चर में आपको बताने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग का इंस्टॉलेशन कैसे होने वाला. हेलो एवरीवन, तो आज हम सीखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का इंस्टॉलेशन कैसे स्टार्ट होगा. सी प्रोग्रामिंग का इंस्टॉलेशन, ठीक है. तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि हमें किस सी प्रोग्रामिंग के कंपाइलर को इंस्टॉल करना चाहिए या किस तरीके से उसे इंस्टॉल करना है. तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ. जैसे सबसे बेसिक हम टर्बो सी यूज़ करते हैं, टर्बो C++. आप विंडोज़ 7 अभी आपके पास कौन सी सिस्टम है वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप टर्बो सी कौन सा डाउनलोड करोगे. तो अगर आपके मेरे पास विंडोज़ 7 है तो मैं विंडोज़ 7 के लिए डाउनलोड के लिए जाऊंगा. तो अगर आपके पास विंडोज़ 7 के ऊपर अपग्रेड वर्जन है, लाइक विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, तो आप अकॉर्डिंगली उस टर्बो सी को डाउनलोड कर सकते हैं. तो जो सॉफ्टवेयर है टर्बो सी के लिए वो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स है. लाइक देखिए पास में ये नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स है, मैंने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर डाउनलोड कर लिए हैं. तो इन सॉफ्टवेयर्स में से मैंने एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल करके कुछ सॉफ्टवेयर्स देखें, तो मेरे पास एक जो टर्बो सी का सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है. तो जनरली आप सॉफ्टवेयर्स कैसे डाउनलोड करोगे, आपको चाहिए टर्बो C++ फॉर विंडोज़ 7. आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस तरीके से आप डालिए और चेक कर सकते हैं. तो जो भी सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना काफ़ी इजी प्रोसेस होती है. सम सॉफ्टवेयर्स आर नॉट टू गेट इंस्टॉल्ड, वो तो खाली आपको क्या करने, एक्सट्रैक्ट करने. जैसे देखिए ये बोर्डलैंड C++ है, तो इसे आपको खाली एक्सट्रैक्ट करना होता है और आप उसके बिन फोल्डर में जाकर टीसी का जो एप्लीकेशन फाइल है उसे आप ओपन करके रन कर सकते हो. लाइक देखिए ये है ये फोल्डर, ये हुआ मेरा बिन, और बिन में टीसी. इस टाइप ऑफ आप जो वर्कआउट है कर सकते हैं और आपका जो प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी जगह से आपको सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे. देखिए टर्बो सी डाउनलोड बटन यहाँ पर दिया है, या यहाँ पर कुछ प्रोसीजर भी उन्होंने आपको प्रोवाइड किए किस तरीके से उसे इंस्टॉल करना है. आप इसको प्रेस करेंगे तो इट विल स्टार्ट फॉर टू डाउनलोड, ठीक है. तो ये डाउनलोड के लिए हो जाएगा शुरू. तो वैसे ही आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ टर्बो सी डाउनलोड के लिए यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हुआ. अगर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है या इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है तो आप एक अलग तरीके से भी वर्कआउट कर सकते हैं. मान के चलो आपके पास ऑल टाइम नेट अवेलेबल होता है, तो ऑनलाइन सी कंपाइलर भी आप ढूंढ सकते हो. ऑनलाइन सी कंपाइलर आप अगर सर्च करोगे तो आपके पास ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाएगी. उनमें से अगर मैं किसी भी एक वेबसाइट को अगर ओपन कर रहा हूँ लाइक दिस, ये ऑलरेडी मैंने ओपन किए थे, ठीक है. तो मैं आपको इधर न्यू जगह पे शो कर रहा हूँ. तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने ये कंपाइलर, यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर आपको मिल रहा है. तो ये जो कंपाइलर है, ये कंपाइलर आप जो भी कोड राइट करोगे यहाँ पर इसका रिजल्ट डिस्प्ले करेगा. लाइक यहाँ पे बेसिक एक कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, उन्होंने दिया ही है एग्जाम्पल कोड, #include stdio.h देन int main printf hello world एंड देन रिटर्न 0. इस तरीके का एक कोड उन्होंने दिया है. यू कैन रन इट.
यू विल गेट कंपाइलेशन एंड कंसोल रिजल्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है और आपको प्रोग्राम रन करके टेस्ट करना है या आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ऑनलाइन कंपाइलर करके भी ढूंढ सकते हो। ये मोबाइल पर भी ऑपरेट होगा। लाइक क्रोम में जाकर आप ऑनलाइन कंपाइलर सर्च कीजिए, जो ब्राउज़र ओपन होगा उसमें आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यू नॉट नीड टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, यू नॉट नीड टू इंस्टॉल एनी मोबाइल एप्लीकेशन, यू कैन रन ऑन दिस। इसका एक ही ड्रॉबैक है कि इसकी जो फाइल्स है फिर आपको सेव करने के लिए और अलग तरीके से लाइक फाइल सेव करके आपके ड्राइव में आपको या आपके मोबाइल में आपको अलग से कॉपी करके पेस्ट करनी होगी, तब आपके पास सी की फाइल जनरेट हो जाएगी। लेकिन जो रिज़ल्ट है वो आपको इसमें मिल जाएगा। लाइक और एक है ये अनदर ऑनलाइन कंपाइलर है। यहाँ पर भी इन्होंने बेसिक कोड कंस्ट्रक्ट करके ऑलरेडी शो किया है, सेम एज़ यहाँ पे जो शो किया है इसी तरीके से यहाँ पर भी शो किया है। तो इसमें भी देखिए हैश इंक्लूड stdio.h देन int conio.h देन hello world print, यू कैन टेक अ रिजल्ट बाय रनिंग दिस। यहाँ पर रन विंडो इधर है। ओके, सिर्फ यही नहीं, अगर हम यहाँ पर चेंजेस करते लाइक hello you are an you are student, okay, when run you will see the results। ठीक है, तो आप जो भी यहाँ पर चेंजेस करोगे आपको रिजल्ट दिखने वाले हैं। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ अप्लाई होती है। अगर मैं यहाँ मेरा कैरेक्टर्स कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ तो इट विल ऑपरेट एज सेम कंपाइलेशन एंड गेट यू विल रिजल्ट हियर। ठीक है, तो ये दोनों जगह ऑपरेट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम ऑनलाइन कंपाइलर्स। तो हमारे पास अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो हम ऑनलाइन कंपाइलर्स को सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप आपका जो प्रोग्रामिंग टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आपका जो भी कोड है उसे आप रन करके टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हाल फिलहाल हमारे पास जो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है टर्बो C++, इसके ऊपर हम जाते हैं and we can go for the maximization, alter enter। ठीक है, ये आ गई मेरी फाइनल विंडो। देन मैं यहाँ पर न्यू विंडो परफॉर्म कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहला जो कोड स्टार्ट करना होता है हम बोलते हैं हेलो वर्ल्ड। जैसे अभी मैंने 2-3 कोड बताए आपको ऑनलाइन कंपाइलर्स पर, उसी तरीके का मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ करके बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये फाइल्स में जाना है, न्यू फाइल प्रेस करना है तो आपको एक ओपन फाइल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी जो ब्लैंक है। काफ़ी लोगों को ब्लू स्क्रीन देखने के बाद अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसके कलर शेड्स भी चेंज कर सकते हो। मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि कलर्स कैसे चेंज करने हैं। फ़िलहाल मैं आपको बेसिक इसका कोडिंग कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है #include देन stdio.h। ओके, तो अभी इस जो फाइल को मैंने यहाँ पर ऐड किया है, हो सकता है कि आपको ये पता नहीं है कि ये फ़ाइल क्या काम करती है, इसका मीनिंग क्या है। तो मुझे इसे अगर समझना है तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ stdio.h पर, और अगर मैं हेल्प में जा रहा हूँ, हेल्प फॉर इंडेक्स या टॉपिक सर्च। टॉपिक सर्च का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर कर्सर को प्रेस कर रहा हूँ और हेल्प में जाकर टॉपिक सर्च कर रहा हूँ तो stdio.h के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मुझे दिखाई देगी। चलो टेक अ लुक, देखिए stdio.h। तो हमने जब भी stdio.h को इंक्लूड किया है हमारे प्रोग्राम कोडिंग में, इसका मतलब इसके जितने भी फंक्शंस हैं, लाइक इसमें इतने सारे फंक्शंस हैं, इन सारे फंक्शंस को मैं इसके अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, तो जो stdio.h फंक्शन, stdio.h ये हेडर फाइल है। इस हेडर फाइल में इतने सारे फंक्शंस प्री राइट किए हुए हैं। इनको आप आपके प्रोग्राम में एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम मैक्सिमम टाइम printf नाम का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो printf ये फंक्शन क्या वर्कआउट करता है अगर मुझे पता नहीं है तो मैं इस फंक्शन के ऊपर या यहाँ पर मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ
तो मुझे printf फंक्शन के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन फिर से वो डिस्प्ले कर रहा है। तो देखिए हमें सिर्फ printf के बारे में पता होता है, लेकिन यहाँ पर कितने सारे printf फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मुझे ये नहीं पता है कि इन printf फंक्शंस को कैसे इस्तेमाल करना है। तो अगर मैं इसे ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ, तो इसे ड्रॉप डाउन करने के बाद मुझे एट द एंड ऑफ द पेज मुझे यहाँ पर एग्जाम्पल कोड्स भी दिखाई दे रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ printf एग्जाम्पल, और मैं अगर यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ तो आई विल गेट द कोड, एग्जैक्ट कोड वेयर आई हैव यूज्ड printf। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका टर्म है, आपका जो भी टास्क में इशू है, जैसे मैं हैश इंक्लूड क्यों लिख रहा हूँ और हैश इंक्लूड में std का मीनिंग क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी है। लाइक हमें इंक्लूड को समझना है, तो फिर से एक बार मैं हेल्प में जा रहा हूँ, टॉपिक सर्च में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हैश इंक्लूड का मीनिंग क्या है ये मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। तो हर बार आपको अगर यहाँ पर कुछ भी दिक्कत आ रही है कि किस चीज़ को क्या बोलना है, क्या काम है, तो आप इसका टॉपिक सर्च कर सकते हो, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन और मिलेगी। लाइक ऑल द टाइम वी ऐड अनदर हेडर फाइल विच इज़ conio.h। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ conio.h हेडर फाइल। तो इसका भी पर्पज़ इसी तरीके से, लाइक मैं हेल्प में जा रहा हूँ और मैं टॉपिक सर्च करूँगा, तो आई विल गेट द conio.h एंड यू कैन सी देयर आर सो मेनी फंक्शंस वी हैव यूजिंग हियर। तो यहाँ पर जितने सारे फंक्शंस हैं, इन सारे फंक्शंस को हम एक्सेस कर सकते हैं राइट नाउ, हमने अगर इंक्लूड conio.h को वहाँ पर राइट किया है। तो ये जो सारे फंक्शंस है, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो फंक्शन यूज़ करते हो वो get-ch है, get-ch, ये che है, और हम जो इस्तेमाल करते हैं वो get-ch है। तो एक्चुअली इसका पर्पज़ ये है कि ये गेट कैरेक्टर करता है, बट वी यूज़ इट फॉर द क्लोज ऑफ कोड। ठीक है, उसका मीनिंग अलग है, लेकिन ये बाद में बताऊंगा। यहाँ पर get-ch जो फंक्शन है वो हम एक्सेस करेंगे, इसीलिए conio.h को हमने वहाँ पर एंटर किया है। तो get-ch का मीनिंग क्या है, अगेन यू कैन एंटर प्रेस and then you can see the data on the get-ch and you can take an example, you will have the examples। so सारी चीज़ें इसके बारे में यहाँ पर दी है। like we have added 2 header files, now we are going to start the code। void main, अभी ये चीज़ और एक मिस्टेक कन होती है कि यहाँ पर void लिखना चाहिए या int लिखना चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर int लिख रहा हूँ, चलो int लिख के वी कैन प्रोसीड हियर। बेसिक हमें डिस्प्ले करना है हेलो वर्ल्ड, तो मैं यहाँ पर printf फंक्शन लिख रहा हूँ एंड देन आई एम टाइपिंग हियर हेलो। ओके, दैट्स इट, माय कोड इज़ कंप्लीटेड। अभी जब हम कोडिंग कर रहे हैं तो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कोड? कोड इज़ अ कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट कोड है, तो इजीली अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, या हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए उसे हम कोड फॉर्म बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी हम लिख रहे हैं इट इज़ नॉट इन अ स्ट्रेट लैंग्वेज। ठीक है, दूसरी चीज़ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो ये लैंग्वेज है कोड लैंग्वेज, यानी कोडेड लैंग्वेज है, और ये सिक्वेंशियल है, जैसे इसमें हर स्टेप को कुछ मीनिंग है, कुछ मायने हैं, कब कौन सी चीज़ करनी है ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्यों है, कैसे है, ये भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, नो डाउट। बट अभी सिर्फ इसे ऑपरेट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। लाइक अभी मैंने printf लिखा है, तो जो इसका रिजल्ट होगा उसमें ये डिस्प्ले होगा जो भी मैंने printf के डबल कोट में लिखा है, get-ch डबल ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन। ये मेरा एंड ऑफ द कोड हो गया। अभी इसे हम बोलते हैं get-ch। इसका पर्पज़ क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलो कंपाइलेशन करना है, तो ये कंपाइल करने से पहले कोड को सेव करना होगा। ठीक है, तो हम सेव करेंगे कोड को। ओके, देन वी कैन गो फॉर फाइल एंड देन सेव। यू कैन प्रेस हियर डेमो कोड, ओके, सी then .c, most important save with the c, okay, not cpp, save with the c, okay, demo code.c, ये मेरा फाइल हो गया। now we can go for compilation।
हाँ देखिए यहाँ पर एक वार्निंग, एरर्स आर जीरोस बट वार्निंग्स आर वन। वार्निंग क्या है, तो यहाँ पर वार्निंग बताई जा रही है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। तो इसका मतलब ये है, ये वार्निंग है, तो वार्निंग को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको प्रोग्राम को रन करना है तो, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें वार्निंग क्यों आई है इसे समझना है। तो फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू ये इसलिए बता रहा है कि ये जो फंक्शन है आपका मेन, ये जो एक फंक्शन है, आपने जो मेन एक फंक्शन बनाया है ये मेन, तो इस फंक्शन में आपने इससे पहले लिखा है int। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन से इंटीजर वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए, जो कि आपने यहाँ पर इंटीजर लिखा है। तो यहाँ पर आपने रिटर्न तो कुछ नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पर लिखना होता है RETURN, रिटर्न 0 एंड देन यू कैन पुट सेमीकोलन, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन गो फॉर कंपाइलेशन। नो वार्निंग्स नो एरर, इसका मतलब ये हुआ वो जो वार्निंग थी उसे हमने रिजॉल्व कर दिया है। तो ये वार्निंग क्यों आ रही थी, ये वार्निंग इसलिए आ रही थी कि मैंने इंटीजर फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, तो ये जो मेन फंक्शन है ये कुछ वैल्यू रिटर्न करने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पर INT लिखा है। तो एंड में मुझे रिटर्न लिखना होता है, ठीक है। अगर मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, जैसे यहाँ पर इंटीजर भी नहीं लिखना है और रिटर्न 0 ये भी नहीं लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा void, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनीथिंग बिकॉज void इज़ नल डेटा टाइप। तो मैं अभी यहाँ पर कंपाइल कर रहा हूँ एंड माई एरर्स एंड वार्निंग्स आर 0। दैट मीन्स अगर मुझे फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करना है तो मैं इंटीजर के जगह void लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, इट इज़ कंसिडर्ड एज अगेन इंटीजर, ओके। तो यहाँ पर फिर से एक वार्निंग आ गई कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, दैट मीन्स वी हैव टू राइट अगेन इंटीजर और रिटर्न द वैल्यू, ठीक है। तो मुझे ये कुछ भी नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पर void डाल रहा हूँ। नाउ माई प्रॉब्लम इज़ रिजॉल्व, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मुझे एरर नहीं आएगा। ये फर्स्ट लाइन होगी। नाउ ये ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये क्या सिनेरियो है ये हमें समझना है। जैसे ये मेरा मेन कोड है, मैं यहाँ पर मेरा मेन कोड कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ, तो वो कहाँ से कहाँ तक है ये बताने के लिए मुझे कर्ली ब्रेसेस को ओपन करना है, यहाँ पर क्लोज करना है विद द एंड ऑफ द कोड, ओके। तो अभी इस कोड का अगर मुझे रिजल्ट देखना है तो मुझे इसे रन करना होगा। तो मैं इसे रन कर रहा हूँ एंड आई विल गेट द रिजल्ट। नाउ रिजल्ट इज़ व्हाट, हेलो, ठीक है। हेलो मेरा रिजल्ट आ गया है। अभी आपने देखा होगा कि हेलो आने के बाद मुझे एक की को प्रेस करना पड़ा, तभी जाकर वो जो रिज़ल्ट विंडो थी वो गायब हुई। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। देखो मैं रन के लिए जा रहा हूँ, तो रन करने के बाद ये रन की विंडो जो है वेटिंग पर है। यहाँ पर विंडो वेट कर रही है अनटिल एंड अनलेस मैं एक कीबोर्ड पे की प्रेस करूँ। जैसे मैं अभी की प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेन प्रोग्राम कोड में आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर गेट ch बोला है। तो गेट कैरेक्टर एक की रिसीव करने के लिए यहाँ पर रुकाया गया है। अगर मैं इसे निकाल दे रहा हूँ, मैं यहाँ इसे नहीं यूज़ कर रहा हूँ अगर, और मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल माय कोड एंड एक बार कंपाइलेशन होने के बाद मैं रन के लिए जा रहा हूँ। अभी आप देखेंगे रन करने के बाद रन विंडो कितने टाइम के लिए रुकती है, ओके। सी विंडो इज़ नॉट इवन अपीयर्ड, बट आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। वो अगर आपको देखना है तो अल्टर F5 प्रेस करना होता है, अल्टर F5, यू विल सी द रिजल्ट। अभी आप बोलोगे तो ये तो सर पुराना ही दिखा रहे हो, चलो वी कैन चेंज द रिजल्ट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हेलो देन स्प्रेस देन राज, ओके राजेश। मैं यहाँ पर हेलो राजेश चेक कर रहा हूँ और मैं इसे रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद आई विल नॉट सी एनी विंडो, बट अगर मैं इसका रिजल्ट चेक करूँगा अल्टर F5 से, यू विल गेट द रिजल्ट विच इज़ हेलो राजेश, ओके, एंटर। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, बट आपका एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रहा है। ये समझने के लिए एट द एंड यहाँ पर हम गेट ch का इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद उसकी विंडो का रिज़ल्ट
एक की प्रेस करने तक होल्ड हो, इसीलिए हम गेट सी एच को यूज़ करें। तो गेट सी एच ये जो फंक्शन है वो किस में है, इसे अगर समझना है तो हम फिर से हेल्प के लिए जाएंगे। इसे अगर हमें समझना है गेट सी एच तक तो हम हेल्प में जाएंगे, देन टॉपिक सर्च, और देखिए गेट सी एच ये किस में है, कोनियो डॉट एच में। तो हमें इसीलिए कोनियो डॉट एच ऐड लिखनी पड़ी। और प्रिंटफ हमने तभी देखा था कि प्रिंटफ किस में है, ये stdio.h में, प्रिंटफ विच इज़ इन stdio.h। तो इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो इसमें आपका प्रिंटफ लिखा हुआ है। तो इन दो फंक्शंस के लिए हमने stdio.h एंड conio.h इन हेडर फाइल्स का इस्तेमाल किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक्स कोड। ओके, तो मोबाइल में अगर हमें कोई सी प्रोग्रामिंग के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर, एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर जाकर टर्बो सी या सी कंपाइलर करके सर्च कर सकते हो, सी कंपाइलर्स। तो काफ़ी सारे कंपाइलर्स आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के तौर पे अवेलेबल होंगे। जैसे आप देखेंगे कि आपको कंपाइलर्स में काफ़ी सारे कंपाइलर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन बहुत सारे कंपाइलर्स आपको चाहिए उसी तरीके से ऑपरेट नहीं करते। तो ये सारे कंपाइलर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है। इन सारे कंपाइलर्स को मैंने टेस्ट करने के बाद मुझे जो कंपाइलर आपके लिए बेसिक कंपाइलर अच्छा लगा वो कंपाइलर है लाइक ट्राइड टर्बो सी एंड मोबाइल सी। तो टर्बो सी का एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। जिस तरीके से आपने टर्बो सी लैपटॉप में ऑपरेट करके देखा था वही सेम सिनेरियो आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा। सेम स्क्रीन है, ब्लू स्क्रीन। यहाँ पर आपको फाइल्स में जाना है। फाइल्स में जाने के बाद आप यहाँ सिर्फ ये जो कर्सर है, इस कर्सर की दिक्कत आती है कि किस तरीके से यहाँ पर इसे प्रेस करना है या ऑपरेट करना है। तो इस टर्बो सी में सिर्फ इतना ही इशू है कि आपको इसे ऑपरेट करते वक्त तो छोटे स्क्रीन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से आप मोबाइल में ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसी तरीके से इसमें भी आप आपका कोड राइट कर सकते हैं। लेकिन ये स्क्रीन छोटी है, यह हॉरिजॉन्टल स्क्रीन सिर्फ ऑपरेट हो रही है, ये वर्टिकली नहीं होगी। तो देखिए इसमें न्यू फाइल के लिए भी मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और ये जो अगर मुझे मैक्सिमाइज़ करना है तो इस तरीके से। तो इसे ऑपरेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर कीपैड भी ओपन होता है, तो कीपैड से भी आप अपना कोड जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक कहाँ है, हैश देन INCLUTE then complete, you have to type here complete, and then you can go for stdio.h, then you can again go for this। okay, यहाँ पर आप सेम एज यूजुअल अगर stdio.h के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप फिर से हेल्प में जाइए और हेल्प में टॉपिक सर्च पर जाइए एंड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ stdio.h। तो ये सिंपली आपके कंप्यूटर में जिस तरीके से टर्बो सी ऑपरेट करता है उसी तरीके से ये एप्लीकेशन भी काम करता है, ठीक है। लेकिन इसमें टाइपिंग के लिए थोड़ा इनकम्फर्टेबल फील होता है, तो इसीलिए मैं इसे आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो मेरे पास एक दूसरा एप्लीकेशन है विच इज़ मोबाइल सी। तो ये एक अच्छा एप्लीकेशन है जिसमें आप जो भी आपका कोड है वो इजी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट कोड है लाइक डेमो सी कोड, डेमो सी, एंड देन मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे जैसे लिखना है हैश, तो यहाँ पर एक स्क्रीन जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है। लाइक यहाँ पर एक मुझे सजेशन भी इंडिकेट हो रहा है, मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, देन stdio, यहाँ पर फिर से सजेशन आ जाता है। तो नेक्स्ट पर जाऊँगा, देन अगेन हैश, देन अगेन INCLUTE, ओके, देन conio.h। ठीक है, और मेरा कोड लाइक void। अभी यहाँ पर void जो लिखना है ये थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम देता है इसमें, तो इसीलिए मैं यहाँ पर INT लिखूँगा
क्योंकि void के लिए ये प्रॉब्लम देता है। Bracket open close and then we can go for curly braces, curly brace open and then enter, and then I'm going to write my code is printf, then into bracket, then double quote, then hello, then double quote complete, and then bracket complete, and then semicolon. Where is my semicolon is? Okay, and then I can enter here and then close the brackets. यहाँ पर रिटर्न भी लिखना होगा, लेकिन अगर हम नहीं लिखते हैं और फिर भी रन करना चाहते हैं तो क्या होता है देखते हैं। रन बटन यहाँ पर ही अवेलेबल है, तो मैं इसे रन प्रेस कर रहा हूँ एंड आई गेट माई आउटपुट। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन है इट इज़ मोर सिंपल देन दी अदर एप्लीकेशंस, तो मुझे ये एक अच्छा फीचर लगा इसमें। Okay, you can change the text and you can see the results again. You can have a results immediately. Okay, तो ये मुझे लगता है सबसे सिंपल एप्लीकेशन है। You can see the logo, ये लोगो है इसका, ये लोगो है इसका, इस लोगो के साथ आप जा सकते हो। यही दूसरा वाला एप्लीकेशन है, इन दोनों को आप ऑपरेट करके इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, थैंक यू।